बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NH 68 के गांव कोटला सोइयां में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनके दिल में अवाम का इतना दर्द था कि आपने जना हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ किया और उसके थ्रू आउट उस पर काम किया। गांव में जो भी उनसे बन सकता था उन्होंने समाजी वर्क किया। मेरी मुराद चौधरी एहसानुल्लाह सोई साहब हैं जो जनरल काउंसलर का आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। तो आइए, उन्होंने उसके बाद PMLQ ज्वाइन की तो उस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया आपकी टीम का, आप तशरीफ लाए कोटला सोइयां में। जी वेलकम। जी जी जी, थैंक यू सर। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि सियासत इबादत है, किस तरह से इंस्पायर होकर, किस तरह से आपके दिल में ख्याल आया कि आप सियासत का हिस्सा बने? जी 14 ईयर की बात है, 2013-14 की। एक हमारे गांव का रास्ता जाता है, उधर पुली टूटी हुई थी। कोई हमारे MP थे मेजर मोइन साहब, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था। तकरीबन 2 महीना से पुली टूटी रही। मैं भी गुजर रहता था रोज़ डेली। मैंने फिर वो पुली बनवाई, खुद बनवाई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस फील्ड में आ जाए, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ काम किया जाए। इस सिलसिले में एक तंजीम भी बनाई थी फ्लाई गाँव के लिए, फ्लाई तंजीम जना हेल्थ एंड एजुकेशन। 2 साल तकरीबन चलाई, 2-2.5 साल। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने ग्रास रूट लेवल से काम किया और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उसी से इलेक्शन कंटेस्ट किया, अभी आप काफ लीग का हिस्सा हैं, किस तरह से आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली? ये जो जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था PTI की तरफ से मैंने, लेकिन उसके बाद आप देखें इत्तेहाद हो गया था PTI और काफ लीग में। जी जी, इस वजह से हमने काफ लीग ज्वाइन किया। अभी काफ लीग में। बिल्कुल सही जी सही। आप मिनहाजुल कुरान में सब कंट्रैक्टर के हैसियत से वर्क करते हैं दुबई में। जी। कैसे आपको ख्याल आया कि आप इतना बड़ा नाम जो है, ये इतना अच्छा खूबसूरत नाम दें अपनी कंपनी को? ये मेरे वालिद साहब का दिया हुआ नाम है। जी जी। उन्होंने कंपनी को नाम दिया था, उसी नाम को लेके मैं भी आगे चल रहा हूँ। अभी तकरीबन 20 साल हो गए मुझे भी बाहर इसी कंपनी में। यही कंपनी में ओनर हूँ, सब कंट्रैक्टर मैं खुद हूँ इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 20 साल से मैं उधर हूँ, इधर भी हूँ, उधर भी जाता आता रहता हूँ। 2-3 महीने बाद उधर जाता हूँ, 2-3 महीने बाद वापस आ जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने चौधरी हुसैन अली साहब की कैंपेन की और कैंपेन के मुतबादिल में आपके गांव में कौन कौन से तरक्याती काम हुए? कोटला सोइयां की बात कर रही हूँ सर। जी साहब, हुसैन अली साहब को हमने गांव में इंशाल्लाह काफ़ी वोट दिलाए थे, काफ़ी एक्सपीरियंस, तकरीबन 100-150 की लीड से जिताया था। कुछ थोड़े काम किए हैं चौधरी साहब ने। अभी दोबारा फंड तो नहीं मिला हमें आज तक, लेकिन वादा कर रहे हैं कि अनकरीब फंड देंगे गांव के लिए। गांव में काफ़ी काम है करने वाले, यानी गांव की गलियां भी हैं, इलेक्ट्रिक का काम भी है। एक बच्चों की स्कूल के लिए हमने स्पेशल चौधरी इजाज साहब को मिले थे कि जगह भी हमने प्रोवाइड की दी हुई है। जगह हमने अपने गाँव की खुद रजिस्ट्री करा के दी हुई है। स्कूल भी मंजूर है। आपको जी दिए जाएंगे, वादा कर रहे हैं सैलरी सब देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सर, आपने जो वेलफेयर का आगाज़ किया और उसी के आप वेलफेयर के सदर भी रहे हैं आप, तो आप मुझे ये बताइए कि उस वेलफेयर के थ्रू आउट आपने कौन कौन से फलाही काम किए अपने गाँव में? इसके जरिए हमने एक बच्चियों का स्कूल बनाया था, सिलाई स्कूल। जी, जिसमें बच्चियों को ट्रेनिंग देते थे। तकरीबन 2.5 साल तक हमने वो चलाया। 8-10 सिलाई मशीनें थी। गाँव दूसरे गाँव से भी बच्चियाँ थी, 35-40 बच्चियाँ उनकी अटेंडेंट होती थी। जी। तकरीबन 2 साल चला। उसके बाद सियासी मुदाखलत की वजह से वो बंद करना पड़ी, फिर बंद कर दी। उसके अलावा गलियों में भी काम, हमने छोटी मोटी गलियां भी रिपेयर करवाई अपने आप फंडिंग से, अपनी मदद आपके तहत। और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद ये बंद करना पड़ेगी सियासी मुदाखलत की वजह से। आपकी पार्टी के 3 बड़े नाम इस वक्त सामने हैं और उम्मीद है कि जनरल इलेक्शन में उनको एज ए MP कंसिडर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी किस शख्सियत को मिलेगा? एक तरफ तनवीर गोंदल साहब हैं, एक तरफ जो है फ़रूक अफगन साहब हैं, एक तरफ बाबर सलीम साहब के बेटे जो हैं वो साहब हैं। आप किसके बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे? तीनों ही अच्छे हैं। कोई एक जो हाई कमान जो हुसैन अली साहब जिसको टिकट देंगे, काफ लीग जिसको टिकट देगी, हम उसके साथ हैं। तनवीर गोंदल साहब भी अच्छे आदमी हैं, नाइस आदमी हैं।
फरूक अफगन साहब भी काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं और अटैच हैं काफ लीग के साथ। बिल्कुल। और बाबर सलीम साहब का भी बेटा जो है काफ़ी अरसे से वो भी अटैच है। जिसको भी जो सैलरी सब टिकट देंगे हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है। जो सब सियासत में भी अब आ गए आप, और वेलफेयर के नाम से भी माशाल्लाह से आपने जरा हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो बनाई उसमें भी आपने क्या आपको सियासत अब ज़्यादा पजीराई वाली लगती है या समाजत ज़्यादा बेस्ट थी? समाजत ज़्यादा बेस्ट थी, मतलब आवाम की पजीराई जो है वो ज़्यादा वेलफेयर में। जी वेलफेयर मैं खुद भी वेलफेयर कुछ ज़्यादा लाइक करता का काम है, भला फ्लाई काम ये तो बहुत अच्छा है ना, हमारे गांव के लिए अच्छा था, हमने किया। लेकिन सियासत भी इबादत है, अगर इबादत समझ के किया जाए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। सब सियासी अच्छे भी नहीं, कुछ ऐसे भी हैं खून चूसने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। और बाकी कुछ अच्छे भी हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम तो आपने उनका भी मेजर मोइन नवाज साहब का भी टर्न्योर देखा, उससे पहले के भी टर्न्योर आपने विजिट किए। अभी आप शुजात नवाज अजनाला साहब का भी टर्न्योर देख रहे हैं। एमपीए साहब की बात हो रही है। एमपीए की कैटेगरीज में आपको क्या लगता है कि कौन सा एमपीए बिल्कुल परफेक्ट काम जिसने किया? शुजात अजनाला साहब भी काम करवा रहे हैं, मेजर मोइन ने भी काम करवाए हैं। हमारे गाँव की जो कारपेट रोड है उन्होंने बनवाई। सही जी। और शुजात साहब भी बनवा रहे हैं, रोड काम करवा रहे हैं। वो हमारे हल्के में तो नहीं हुआ, हमारे गांव में तो नहीं हुआ, हमारी यूसी में, लेकिन दूसरी जगह में हो रहा है काम। बिल्कुल सही। अब आपकी यूसी की बारी है। अब जी उम्मीदें मौसक है कि अब उसी तरफ जो है जी जो साहब ने वादा किया हुआ है, 2-3 दिन पहले किया था वादा। जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। बिल्कुल सही। सर खेल पर अगर बात की जाए तो क्या आपके गाँव में स्पोर्ट्समैनशिप में आप नौजवानों को सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट करते हैं। तकरीबन थोड़े दिन पहले ही हम इधर क्रिकेट का वन बैटिंग क्या मैच था, उसमें मैं भी गया था, मैं हमारे खसूसी था। बिल्कुल सही। जी करते हैं सपोर्ट, वेलफेयर के काम कोई भी हो उसमें सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। जो सब आप लास्ट में अपने इलाके के लोगों को, अपने गांव के लोगों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्या मैसेज देंगे जिसमें वो अखुवत बुर्दबारी का लिहाज रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें? कैसे मैसेज देंगे? मेरा तमाम लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो भाईचारे से रहें, इत्तेफाक से रहें, और आइंदा आने वाले इलेक्शनों में भी चौधरी सैललाई की सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें, क्योंकि चौधरी साहब ने काफ़ी काम करवाया सारे हल्के में, पूरे 68 में बहुत काम करवाया चौधरी साहब ने। और हम सब मिलकर उनको दोबारा सपोर्ट करें ताकि दोबारा हमारे ये मसले हल करते रहे। जी बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी एहसानुल्लाह सूही साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ा अमल उनकी ज़िंदगी का ये है कि उनकी इंस्पिरेशन जो है वो समाजत से थी, वेलफेयर से थी, और वेलफेयर से ट्रांसफ़र होकर वो सियासत में आए और सियासत में आकर भी उन्होंने वेलफेयर का जो अपना सिस्टम है वो जारी रखा और लोगों को इसी तरह सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप में भी आप सपोर्ट कर रहे हैं हर लिहाज से, और बाकी मामलात में भी जहां उनकी बन सकता है वहाँ वो लोगों की सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक बात है कोटला सुइयां की प्रॉब्लम की, तो नो डाउट अगर गवर्नमेंट को ज़मीन भी उनको दी जा चुकी है और उस पर महकमा एजुकेशन के नाम भी की जा चुकी है, तो प्लीज़ अज़राए करम हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए, ताकि ये बच्चियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी दूर जगह पर जाकर पढ़ना, और पेरेंट्स के लिए भी आजकल के दौर में बहुत डिफ़िकल्ट है किसी पर भी ट्रस्ट करना अपनी बच्चियों के लिए। तो ये सबसे मेजर इशू है, इस पर प्लीज़ अज़राए करम काम किया जाए। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।